ऑल अबाउट फ्रीडम। हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस क्या है, एक्सपीरियंस की जो जर्नी है वो कैसे होती है, एंड डिफरेंट मेथड है जो एक्सपेरिमेंट करने की, एंड एक्सपेरिमेंट के जो अलग अलग हमने केस स्टडीज़ देखी कि जस्ट एक सिंपल इनोवेशन करके लोग कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, कितना कम टाइम में एक सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, एंड कितने लोगों की लाइफ को हम सर्व कर सकते हैं, राइट एंड हमारी लाइफ में भी हम कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ द एक्सपीरियंस विल बेनिफिट टू अस, ओके, एंड इज ऑलवेज बी सेम आफ्टर एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस के बाद हमें ये समझना है कि उसके भी एक स्टेप कुछ है। यहाँ पे जर्नी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ से तो जर्नी चालू होती है। जब कुछ आप एक्सपीरियंस करते हो उसके बाद आपको रियलाइजेशन का जो स्टेज है वो आता है, जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है कि नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट, अभी आपको कहाँ जाना है, आगे क्या करना है, आगे क्या प्लान है, ये सब का जो स्टेज होता है वो ये है। तो एक्सपीरियंस किसके लिए हम करते हैं, ये जो जर्नी थी जो हमने चालू की थी वो किस लिए है, टू गेट फ्रीडम। तो बिफोर वी स्टार्ट about or talk about freedom, we have to first understand what is freedom। पहले हमें फ्रीडम को समझना पड़ेगा कि फ्रीडम क्या है। हमें ऐसा लगता है फ्रीडम का मतलब आज़ादी, आज़ादी मीन्स हमें जो चाहिए वो करना है। दैट्स नॉट फ्रीडम, राइट। आपको जो चाहिए वो करना मीन्स आपके मन को जो चाहिए वो करना है, ओके और वहाँ पे पता नहीं रिजल्ट क्या आ सकता है। तो यहाँ पे हमारी मनमानी करना वो फ्रीडम नहीं है। हमारे राइट्स को राइट्स जैसे कि मुझे मोबाइल चाहिए, या तो मुझे इस तरह से कंफर्ट जोन चाहिए, डिमांड मीन्स जो हमारी होती है अर्ली एज में, राइट, वो अचीव करना यहाँ पे फ्रीडम का मतलब नहीं है। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब एक्चुअली में है क्या, हमें तो यही समझा जाता है, राइट, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम। बट ये फ्रीडम जो होती है ना वो आप जब नहीं समझते हो तब आप उसको रॉन्ग वे में ले लेते हो कि हमें तो मोबाइल नहीं मिलता है, हमें तो पैसे नहीं मिलते हैं, पॉकेट मनी नहीं मिलती है, उसके लिए लड़ो। हमारी जिद जो है, हमारी जो विश है वो पूरी करना पेरेंट्स की एक फ़र्ज़ है, आपको वो करनी चाहिए, राइट। तो अगर वो होती है तो फ्रीडम, अगर वो नहीं होती है तो नहीं फ्रीडम। दैट्स नॉट अ फ्रीडम। तो फ्रीडम है क्या वो हमें पहले समझना है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट हमारा यहाँ पे एक विश होती है, और विश को जब पूरा करते हैं तब हमें कुछ एक खुशी मिलती है अंदर से कि हाँ कुछ अचीव हो गया अभी। बट क्या आपके भी ड्रीम कुछ ऐसे ही है? आई वॉन्ट वन कार, सॉरी आई वॉन्ट वन हाउस, बिग हाउस, 2 cars, 3 times a day गुड मिल फॉर मेंबर फैमिली, 5 digit इनकम। क्या आपका भी जो 1 to 5 है, क्या ये सेम ही है कि अलग है? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझना है। ये 1 to 5 यानी कि एक घर, 2 गाड़ी, 3 टाइम का खाना, 4 लोगों की फैमिली, मॉम डैड एंड 2 उनके सन और डॉटर, और मे बी लाइक 5 digit इनकम। ज़्यादातर लोगों की ये डिमांड है, राइट, 1 to 5। क्या आप भी इनमें से एक हो, या तो आपके पेरेंट्स आपको यही गोल अचीव करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या इससे आप फ्रीडम तक पहुंच सकते हो? व्हाट डू यू थिंक, ये आने से क्या आपको लगता है कि आपके लाइफ में 100% फ्रीडम आ जाएगी? राइट, ये आपको सोचना है। ऑलराइट, सो व्हाई डू वी नीड फ्रीडम फर्स्ट, राइट। अगर जब तक उसकी ज़रूरत हमें समझ में नहीं आएगी ना तब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फ्रीडम क्यों चाहिए? क्योंकि जब फ्रीडम आएगी ना तभी तो हमारा जो बोला स्टेज रियलाइजेशन वो समझ में आएगा, और हमें इम्पोर्टेंस पता चलेगी अलग अलग लोगों की, कि हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों की हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें कब समझ में आती है, राइट। हमारा जो टारगेट है फ्रीडम, वो क्यों पहुंचना है हमें, जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा ना वहाँ पे पहुंचने का, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ओके अलग अलग जो
अदर क्वालिटीज़ होती है, बेड क्वालिटीज़, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगती है। एंड दैट्स द रीज़न अभी हमें क्लियर रहना है कि फ्रीडम, हम कौन से फ्रीडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम वो फ्रीडम की बात नहीं कर रहे जो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल हमें दे, राइट, एक मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल दे, बट हम यहाँ पे वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं जो हमें सोचने की एक आज़ादी दे, जो हमें डेवलपमेंट की कुछ आज़ादी दे, राइट। और वो फ्रीडम हमें लेनी है। तो क्यों ज़रूरत है फ्रीडम की, राइट। अगर आप ये देखोगे इनको, राइट, सो क्या इन सबकी जो विशेष है वो सेम है? व्हाट डू यू से? क्या उनकी जो विश थी, क्या उन्होंने वो विश कंप्लीट करके एक आज़ादी तक पहुंच गए थे? अब तीनों की अगर लाइफ में देखोगे तो यस, राइट। गांधी जी ने भी वो ड्रीम देखा और वो विश कंप्लीट की, और वो उनकी जो आज़ादी थी, जो टर्मिनोलॉजी फ्रीडम, वो हमें वहाँ से समझ में आती है। बाग मिल्खा बाग, राइट, जो हमने मूवी देखी है, तो जो मिल्खा सिंह थे, उनका जो ड्रीम था ओलंपिक में विन होके आना, तो वो भी एक उनके लिए एक फ्रीडम थी, राइट। और वो देश के लिए भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान था। तो ये होती है फ्रीडम। ओके, बिल गेस्ट, वी ऑडी, राइट, न्यू वेरी मच ऑफ यू। तो ये सब लोग जो है उनके लिए जो विश है, और आप जिस विश के लिए मीन्स आप जो चीज़ के लिए विश कर रहे हो, क्या उस उनमें कुछ सिमिलरिटीज आपको नज़र में आ रही है इन लोगों की विश और आपकी विश में, या तो आपके मॉम डैड की विश में? क्योंकि हमें तो इतना पता चलता है कि इन लोगों ने जो किया ना, वो फ्रीडम है, उतना समझ में आता है। तो व्हाट डू यू से? आपको क्या लगता है, ये आपको सोचना है, ठीक है। तो वाई डू वी नीड फ्रीडम, राइट, जो हमारा क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि ये जो तीन लोग थे ना, मीन्स जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी विश बहुत बड़ी होती है और देश के लिए या तो एक वर्ल्ड के लिए कुछ उनको करना होता है, तब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो बड़ी हो जाती है। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है, तो आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो भी काम करने की जो क्षमता है, वो भी दिन ब दिन बढ़ती है। क्योंकि आपके वो काम के प्रति इमोशंस जुड़े हैं, वो विश के प्रति कुछ इमोशंस है, ठीक है। और वो जो अचीव करना है, वो अगर जब आपका गोल बन जाता है ना, तब आप उसके लिए लगातार बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए भाग मिल्खा भाग में जो मूवी में आपने देखा होगा कि काफ़ी बार वो फेल हुए, राइट, बट उन्होंने क्या किया कि मुझे करना है बस, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स यू फ्रीडम। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इट्स अनलॉक आवर पोटेंशियल। जब जब हम काम करेंगे, उतना देर तक प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है टू यूज़ अवर ब्रेन एंड सेंसेस इन राइट डायरेक्शन। हम दिन ब दिन कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें, वेराइटीज़ ऑफ थिंग करते हैं दिन ब दिन, राइट। और उसका जो रिजल्ट होता है अल्टीमेट, वो ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं हमें, बट जब वो सारी ही मेहनत एक डायरेक्शन में लगती है, तब हमें समझ में आता है कि यस, नाउ कुछ प्रोडक्ट हमें नज़र में आ रही है। ये प्रोडक्ट क्या हो सकती है? इट्स नॉट मे बी मटेरियल, बट ये कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फेक्शन हो सकता है, या तो इंटरनल प्लेजर हो सकता है, ठीक है। उसका जो आनंद है वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू ये जो अदर हम फ्रीडम की हम जब बात करते हैं, मीन्स इन द टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक फ्रीडम। सो ये जब होता है हमारी लाइफ में एक गोल, राइट, और वो गोल तक पहुंचना ही एक वो जर्नी नहीं है हमारी, मीन्स वो ही हमारा एम नहीं है, बट वो जर्नी के थ्रू हम क्या सीखते हैं, क्या डेवलप करते हैं, वो समझना भी ज़रूरी है हमारे लिए। अदर थिंग टू हेल्प लाइव्स टू इम्प्रूव देयर लाइफ स्टाइल सेल्फलेसली, राइट, हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हमारी जब वही हमारी फ्रीडम हो सकती है। टू नो वाई ट्रूली वो यू आर और वो आई एम, राइट, वो कब समझ में आएगा? जब आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलोगे, ओके, और वो आपकी फ्रीडम है। और आप, ये फ्रीडम होती है जब आप अपने आप के बारे में जानते हो, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में जानते हो, आपके इमोशंस के बारे में जानते हो, थॉट्स के बारे में जानते हो। और जब आप अपने आप को जान जाते हो ना, अब वो आपकी फ्रीडम है, अपने आप को जानना। और वो जो ताला है ना, वो खोलने में बहुत लोगों को देर लगती है, राइट, टू क्रिएट मोमेंटम अराउंड यू, राइट, टू फुलफिल योर ड्रीम्स। तो इस सब के लिए हमें फ्रीडम चाहिए, राइट। और ये जब फ्रीडम मिलेगी ना, मीन्स फ्रीडम कब मिलती है? जब ये चीज़ें मिल जाएगी, तो अल्टीमेट वी विल गेट फ्रीडम इन आवर लाइफ, राइट। तो ये यही फ्रीडम है। तो अभी हमें ये ध्यान में रखते हमें सोचना है आगे कि ये जो फ्रीडम है उसको कैसे समझें, आइदर हम कैसे उसको सेट करें ताकि हम भी वहाँ तक पहुँच सकें, यानी कि हम भी वो जर्नी तक
चालू तो करना पड़ेगा ना, पहले वो बात के ऊपर चलना और वो एक डिसाइड करना गोल कि एक्चुअली मैं ऐसी कौन सी विश है मेरी लाइफ में जिसके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें डेवलप कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, राइट। ये आपको सोचना है, right? सब लोग तो यही बोलेंगे 1 to 5 नंबर के बारे में ही, बट हमें सोचना है कि हमारे लिए फ्रीडम क्या है। और ये सबके लिए, ये इज़ नॉट फॉर मी और यू, इट्स सबके लिए ये चीज़, ठीक है। सो व्हाट डज फ्रीडम मीन्स टू यू, राइट। काफ़ी लोगों को फ्रीडम क्या लगता होगा, फ्री विल, लिबर्टी, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ओके, ऑटोनॉमी। तो ये बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगे, बट व्हाट इज़ एक्चुअली फ्रीडम, वो जो चीज़ है इट्स अल्टीमेट, ओके। एंड जब आपको भी वो समझ में आएगा ना, तब काफ़ी आपके जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। सो फ्रीडम्स इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। जितनी बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी बड़ी आपकी फ्रीडम। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी है, आप एक घर को संभालते हो तो आपको उतनी ही फ्रीडम मिलेगी। अगर आप एक जॉब को संभालते हो तो आपको उतनी ही फ्रीडम मिलेगी। आप एक समाज को संभालते हो तो आपकी फ्रीडम उतनी होगी। अगर आप पूरे देश को संभाल रहे हो तो आपकी उतनी बड़ी फ्रीडम होगी, राइट। और पूरे वर्ल्ड को जब आप साथ में लेकर चलते हो ना, तब उतनी ही बड़ी आपकी फ्रीडम होती है। फ्रीडम का मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया वो वाली फ्रीडम, राइट। और वो वही वही तो चाहिए हमें लाइफ में, ओके। तो यहाँ पे एक सिंपल चीज़ है, जितना बड़ा आपका गोल, जितनी बड़ी आपकी विश इन द टर्म्स ऑफ टू हेल्प अदर्स, इन टर्म्स ऑफ टू थिंक अबाउट अदर्स, उतनी बड़ी आपकी फ्रीडम आपको लाइफ में मिलेगी, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द प्राइज ऑफ फ्रीडम, ओके। तो ये हमारी एक गिफ्ट है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलते हैं ना, तब हमें सामने एक फ्रीडम मिलती है। और ये बहुत बेसिक इक्वेशन है। और ये जितने भी आप लोग देख रहे हो, राइट, फ्रीडम फाइटर्स है, जितने भी आचार्यस हो गए हमारे यहाँ पे, जितने भी साइंटिस्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो फ्रीडम थी वो लोगों को दी, राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो लाइट का इन्वेंशन करके दिया, तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का इन्वेंशन करके दिया। तो ये उनकी लाइफ में फ्रीडम थी और लोगों की लाइफ में भी, कि उन्होंने कुछ नया किया जो लोगों को हेल्पफुल हुआ। और अपने लाइफ में तो वो सक्सेसफुल हुए ही, बट और भी लोगों की लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए उन्होंने एक रास्ता तैयार किया। ये होती है फ्रीडम, ओके। सो जो हमने फ्रीडम की डेफिनेशन अगर हम समझते हैं, तो फ्रीडम इज़ नॉट द एबिलिटी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो हमने बात की, राइट। फ्रीडम, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा यार, अगर मेरे पास स्पाइडरमैन जैसी ताकत आ जाए तो मैं ये कर लूँ, अगर मेरे पास बैटमैन की जैसी ताकत आ जाए तो मैं ये कर लूँ, राइट। फ्रीडम इज़ नॉट द एबिलिटी टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। फ्रीडम इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर टू डू वॉट इज़ गुड एंड ट्रू। एंड वी नो द बेस्ट एग्जाम्पल इन राइट ऑन अवर हिस्ट्री, कि जो अर्जुन और दुर्योधन के बीच में जो डिफरेंस था, और वो यही था, दुर्योधन के लिए फ्रीडम कुछ और थी और अर्जुन के लिए फ्रीडम कुछ और थी। बस यही दो चीज़ की अनक्लियरिटी की वजह से महाभारत हुआ, राइट। तो सोचो कि कितनी बड़ी बात है। और ये एक बहुत एक समझने जैसा एक ये स्टोरी है, कि जब कृष्ण भगवान सो रहे थे, ओके, तो वहाँ पे दुर्योधन और अर्जुन दोनों आके पहुँच गए। तो पहले दुर्योधन दे देखा, और अर्जुन जब कृष्ण भगवान सो रहे थे, तो वो उनके पाँव के आग के ऊपर मीन्स वहाँ पे आके खड़े रहा, और उनके बाजू की सीट खाली थी। तो दुर्योधन वहाँ पे जाके बैठ गए, जैसे आपको फोटो में दिख रहा है। और उनको ऐसा लगा दुर्योधन को कि आँख खुलते ही भगवान जिसको पहला देखेंगे उनको उनकी इच्छाएं के बारे में पूछेंगे। तो दोनों यहाँ पे अपनी अपनी मांग करने के लिए आए थे, ठीक है। बट जब कृष्ण भगवान की आँख खुलती है, तब वो किसको देखते हैं, तो सीधा वो पाँव पे देखते, राइट। तो उन्होंने क्या देखा, सीधा अर्जुन को देखा, ठीक है। तो अर्जुन को देखते ही और फिर दुर्योधन के ऊपर नज़र पड़ी उनकी। बट पहले दुर्योधन आया था, बराबर। तो अभी क्या करेंगे, तो पूछा कि माँ को आपको जो मांगना है वो, ओके। इस हिसाब से उन्होंने चालू किया, जिसकी
तो ये जो समस्या थी उसका समाधान, फिर अर्जुन को पूछा कि दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो मुझे मांगो या तो मेरी सेना को मांगो। तो उन्होंने अर्जुन को पूछा पहले। अर्जुन ने मीन्स दुर्योधन को तो सेना ही चाहिए थी कृष्ण भगवान, और उसके लिए ही आया था वो, ठीक है। उनका मीन्स कृष्ण भगवान तो चाहिए थी अगर है तो, बट उनकी सेना ही मेन थी उनके लिए। और अर्जुन ने पूछा कि मुझे आप चाहिए। ओके, मीन्स अर्जुन ने कहा मुझे आप चाहिए, और बदले में दुर्योधन को जो चाहिए था वो उसको मिल गया, और वो वहाँ से खड़ा होकर चला गया। बट हमें पता है कि एंड रिजल्ट क्या था। वो दुर्योधन का ये था कि ये आने से मेरे लाइफ में फ्रीडम आ जाएगी, और कृष्ण अर्जुन को ये था कि इनके आने से मेरे लाइफ में फ्रीडम आ जाएगी। तो दोनों के लिए फ्रीडम की जो क्लैरिटी थी वो अलग अलग थी, और हमें यही समझना है कि हमें अपने लाइफ में कौन सी क्लैरिटी रखनी है। मटेरियलिस्टिक की जो हम बोल सकते हैं कि सेल्फलेस जो वर्क है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ाने की विश, या तो वो ग्रो करने की विश, ओके, ये हमें फ्रीडम तक ले जाएगी, वो ही हमारा रास्ता तय करेगी आगे का। एंड दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर स्टोरी, जो हमें ऑलवेज क्लियरिटी दे दी है। सेम राम रावण, राइट, ये सेम था फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो चॉइस सबके पास होती थी कि कृष्ण ने दोनों को चॉइस करने के लिए बोला था। यहाँ पे भी एक राम और रावण के बीच में चॉइस का ऑप्शन था कि राम ने बोला कि अगर आप सीता को ले गए थे, राइट, अगर वो नहीं होता, अगर वो समझते कि उनकी फ्रीडम उसमें नहीं है तो ये होता ही नहीं। बट उनको ऐसा लगा कि ये होने से मेरी लाइफ में फ्रीडम आ जाएगी, जो गलत था। इसलिए काफ़ी बार हमारी जो क्लैरिटी होती है ना फ्रीडम के लिए, वो गलत होती है, और इसलिए हमें वो करेक्ट करना है। क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो ना ही आपका एजुकेशन कहीं पे काम आएगा, ना ही आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर पाएंगे, और ना ही आप अपने लाइफ के लिए कुछ कर पाओगे। तो मतलब क्या फिर लाइफ जीने का। इसीलिए फ्रीडम क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि यार ये आ जाने से, एक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा फैमिली आने से बस सब कुछ हो गया। वो ऐसे आ ही नहीं सकता। जब तक आप अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कैपेबल नहीं होते, तब खुद यूनिवर्स भी वो आपके लाइफ में नहीं लाएगा। और वो हम देख ही रहे हैं ना, हमारी डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि लोग कैसे स्ट्रगल करते हैं। क्या उनके ड्रीम नहीं थे एक अच्छी लाइफ जीने का? क्या उनका ड्रीम ऐसा था कि हम ऐसी लाइफ जिए, एक रोज़ झगड़े होते हो, रोज़ कुछ ना कुछ डिबेट होती हो, आर्ग्यूमेंट होती हो, राइट, डिफरेंट विशेस होती हो? क्या ये लाइफ है? क्या उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था जब वो छोटे थे तब? नहीं ना, उनका भी यही ड्रीम था कि एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा एजुकेशन हो, अच्छा परिवार हो। बट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कैपेबल नहीं थे। उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लाइफ में नहीं उठाई, एंड दैट्स वाई कि दे आर स्ट्रगलिंग। अगर वो होता तो आज उनको भी फ्रीडम मिली होती। और हमने भी वो भी देखा है कि जिन्होंने उठाया है उनके लाइफ में फ्रीडम है, राइट। सो इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो आपके लाइफ में भी वो है। अभी आपकी अर्ली एज में आप ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो, एंड दिस इज़ अ गुड टाइम एक्चुअली टू डिसाइड। बट उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके लिए स्टडी करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैथ साइंस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल लाइफ एजुकेशन, द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को स्टडी करना उतना ही इम्पोर्टेंस है। ओके, आप जैसे ये सारी बुक्स परचेस करते हो, वैसे ही हमारी कल्चर की भी बुक्स रीड करो, ठीक है। वो भी परचेस करके उनके बारे में रीड करो, उनके बारे में, हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में रीड करो। हम क्या थे, हम कैसे थे, हमारे संस्कृति में क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लो। वो आपको वहाँ से क्लैरिटी होगी, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ फ्रीडम। और हम ये जो भी कर रहे हैं अभी हमारी लाइफ में, वो किस लिए कर रहे हैं, ये हमें कहाँ ले जाएगी, वो क्लैरिटी आपको यहाँ पे आएगी, राइट। सो वाई डू वी नीड फ्रीडम, हाउ टू अचीव इट, हाउ टू लिव विथ द फ्रीडम, एंड वॉट हैपन व्हेन यू अचीव इट। ये 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम पतली लाइन है, जो अगर क्लैरिटी नहीं हो उसकी ना, तो वी कैन कन्वर्ट दैट फ्रीडम इनटू समथिंग एल्स। तो वहाँ से आप दुर्योधन भी बन सकते हो, रावण भी बन सकते हो, राइट। तो काफ़ी बार फ्रीडम आने के बाद हमारी लाइफ में बैड क्वालिटीज़ भी आ जाती है, घमंड आ जाता है, हमें ईगो आ जाता है हमारे लाइफ में, राइट। तो ये सारी बैड क्वालिटीज़ हैं। तो वो हमें वो भी ध्यान रखना है कि जब हम फ्रीडम आती है वो किसकी वजह से आती है, क्यों आती है, और हमने जो काम किया था वो किसके लिए किया था, वो हमेशा हमें ध्यान रखना है। अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो हम जो भी आपने अर्न किया होगा ना,
वो कहीं ना कहीं एक ऐसी मिस्टेक हो जाएगी ना आपसे, गलती हो जाएगी, और वो गलती एक्चुअली इसीलिए होती है, वो आपका टेस्टिंग है, इज़ ए लास्ट टेस्टिंग, कि भाई ये एक्चुअली फ्रीडम के लिए लायक है कि नहीं। वो गॉड ही टेस्ट करते हैं, और वहाँ पे अगर आप फेल हो गए ना, तो जो भी आपने अचीव किया था वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। एंड अल्टीमेटली यू विल गेट लाइक आपके लाइफ में से फ्रीडम चली जाएगी, जो भी आपने कमाया होगा वो। इसलिए आफ्टर दैट वो हमें वो भी ध्यान रखना है कि फ्रीडम आने के बाद क्या, राइट। अगर आपके 100 मार्क आ गए, 100 आउट ऑफ 100, तो फिर क्लास में हम ऐसे ऐसे लाइक छाती फुला के चलते, राइट, कि 100 मार्क 100 मार्क। बट अगर नेक्स्ट टाइम अगर वो आपने और कॉन्फिडेंस में लगा गया कि भाई चलो अभी तो मुझे आता है, मेरे लास्ट टाइम 100 आउट ऑफ 100 थे, सबको सुना रहे, मम्मी बोल रही पढ़ाई करो, मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 थे, डैडी बोलते पढ़ाई करो, मैं तो 100 आउट ऑफ 100 आए थे, इस बार भी आ जाएंगे। तो क्या आप अगर एफर्ट नहीं लगाओगे, आप अगर मेहनत नहीं करोगे, तो डू यू थिंक कि आपके वो आ जाएंगे मार्क? नहीं, राइट। एंड दैट्स वाई यू नीड ऑलवेज बी पेशेंट, ऑलवेज बी क्यूरियस, एंड ऑलवेज हमें वो जो भी चीज़ में हमें मास्टरी करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी उठानी है ना, ऑलवेज उसमें हमें प्रैक्टिस करनी है, राइट। कभी ऐसा नहीं है कि बस ख़त्म, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वो है ही नहीं, ठीक है। जितना भी आप सीखोगे, जितना भी आप करोगे, उतना कम है। एंड इसीलिए वो जानना भी ज़रूरी है कि फ्रीडम एक्चुअली में हम वहाँ पे पहुँचे नहीं है, बट उसके कुछ स्टेजेस, ठीक है, उसके कुछ माइलस्टोन हमने अचीव किए, जो हमें ऐसा एहसास कराएंगे कि ना वी आर ऑन द राइट वे। ऐसा होता है ना, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो कुछ आप जैसे कि आधे तक चढ़ गए हो, तो आपको वो खुशी होती कि चलो आधा तो चढ़ गए, वो जो खुशी है वो अलग है। जो ड्रीम होते हैं वो ट्रू होते हैं, फिर आपको पता बस अभी मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो बस यही है। एंड जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, तब आपको एक्चुअली फ्रीडम मिलेगी, ओके। सो अभी क्वेश्चन होता है हाउ टू अचीव इट। फ्रीडम समझ तो लिया, बट हम कैसे उसको अचीव करेंगे, उसके लिए कैसे प्लान करेंगे, उसके लिए गोल कैसे डिसाइड करेंगे, ओके। ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ओके, ऑन पार्ट 2। तो थोड़ा देख लेते हैं पहले से कि हमने क्या क्या देखा। सो लास्ट टाइम हमने बात की थी एक्सपेरिमेंट के ऊपर, राइट। नॉट अबाउट साइंस एंड मैथ्स एक्सपेरिमेंट, इट इज़ अबाउट लाइफ एक्सपेरिमेंट। और वो एक्सपेरिमेंट की जिसमें से काफ़ी लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं, हम हेल्पफुल बन सकते हैं, प्लस हम कुछ अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, जो हमें फ्रीडम देगी। बट अगर ऐसी भी बहुत सारी प्रोडक्ट होती है जो आप बना तो लेते हो, लोग एडिट भी कर लेते हैं, जैसे कि स्मोकिंग के लिए आपने कुछ सिगार्स बना लिया, तो लोग नेचुरली बाय करते हैं जो स्मोकर्स है वो, तो उससे आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको अच्छा जो आपके ड्रीम्स है शायद वो भी पूरे हो जाएंगे आपके। बट व्हाट आर यू फुलफिलिंग? आप लोगों की वैल्यू, वो लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो क्या वो सही है कि नहीं, वो जानना इसका मतलब है फ्रीडम, राइट। तो ये जो ड्रीम होता है सबका कि भाई इतनी इतनी चीज़ें होनी चाहिए, क्या वो आपको फ्रीडम देगा कि नहीं, राइट। वाई डू वी डू नीड फ्रीडम? हमने इन लोगों के बारे में जाना, इनकी फ्रीडम क्या थी, फ्रीडम क्यों चाहिए हमें लाइफ में, वो भी समझना है। व्हाट इज़ फ्रीडम मीन्स टू यू, ओके। डिक्शनरी के जो वर्ड है वो फ्रीडम नहीं है, बट फ्रीडम इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। हमने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूरा देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, हमने ये स्टोरी के बारे में देखा, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ओके। एंड ये सारे क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में बात करेंगे। अंटिल दैट, एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द संडे, एंड अगेन मीट यू ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे। इस टाइम थोड़ा लेट हो गया बट अगेन वी विल स्टार्ट ऑन रेगुलर बेसिस। तो हमारा लास्ट टाइम एक फाइनल पार्ट है ऑन दिस प्रोसेस, फिर हम पूरा रिकेप करेंगे उसका, एंड आफ्टर दैट एक नया कोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ये हमारा पूरा कोर्स था, ठीक है, जो ऑलमोस्ट पिछले मोर देन 12 वीक से चल रहा है, ये फ्रीडम प्रोसेस ब्लूप्रिंट। तो जिसका रह गया है वो आप आगे की वीडियो दे सकते हो, जहाँ से आपको पूरा डिटेल में आइडिया आ जाएगा।